हरीश मिश्रा जी जो MIM से लड़ रहे हैं, अगर वो बनारस की धरती से अपना हक और अधिकार मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है? बिरयानी पाकिस्तान की खाई है और झूला चाइना का झूला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बनारस आपका है? इस भूमि पे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर साथ का नारा दिया जाता है। योगी जी जो हैं वो 10 तारीख के बाद फ्री हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप उसकी बात करें जो हेलीकॉप्टर में से बुलडोजर दिखा रहे हैं। 10 तारीख के बाद बाबा जो है वो फ्री हो जाएंगे, तो किसी भी मेरे भाई को मकान, दुकान, प्लॉट, बिल्डिंग तुड़वानी हो तो बाबा बुलडोजर से संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। मैं दिखा रहा हूं आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या चल रहा है, जनता क्या चाह रही है। आज बनारस में मौजूद हूं। कई लोग ये कह रहे थे आप बनारस कब जाएंगे, तो फिलहाल मैं बता दूं कि इस समय हम बनारस में मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मोहित जी मौजूद हैं जो लगातार बढ़ चढ़ के बोलते हैं। अगर बात की जाए मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी का, ये लगातार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। हमारी बात हो रही थी, इस बीच इन्होंने ये भी कहा कि हमने इस प्रचार में 25-25 किलोमीटर तक का पैदल यात्रा की, ये लोगों से बात की है। तो इनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग रहा बनारस में MIM का प्रचार करना। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लगातार कोशिश की, आप बता भी रहे थे, कितना चैलेंजिंग था ये? कोई चैलेंजेस नहीं था इसमें। चैलेंजेस उन लोगों के लिए होते हैं जिनको कोई जानता नहीं है। मेरे ख्याल से बनारस के अंदर एक टिकट मिलना, एक सिंबल मिलना, एक औपचारिकता है मिश्रा जी के लिए। वो तो मैं आपको बता दूं कि मिश्रा जी निर्दलीय इसलिए नहीं लड़े क्योंकि प्रत्याशी को अपना जो सिंबल है वो लोगों तक पहुंचाना होता है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जब तक स्क्रूटनी नहीं होती है, स्क्रूटनी हो जाने के बाद जो प्रत्याशी होता है उसको सिंबल प्रदान किया जाता है, उसमें 2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपके पास में 3 से 4 दिन का वक्त बचता है जिसमें आप घर घर जाके अपना जो सिंबल है वो पहुँचा सकें। तो बहुत कम ऐसा हो पाता है कि प्रत्याशी सभी जगह जाकर अपना सिंबल पहुँचा सके। तो इसीलिए मिश्रा जी ने MIM से चुनाव लड़ा। MIM से मजबूरी थी MIM से चुनाव लड़ना, या उनका एक तरीके से बोला जाए कि वो चाहते थे कि हाँ चलिए ठीक है लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है? देखिए, प्रत्याशी निर्भर करता है, पार्टी निर्भर नहीं करती है, प्रत्याशी निर्भर करता है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर प्रत्याशी अच्छा नहीं हो, ठीक है, आज अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह पर किसी और को हटाकर चुनाव लड़ा दिया जाए बनारस से, जिस टाइम पे बीजेपी की एक हवा थी, उसके अलावा अगर मोदी जी को हटा दिया जाए साइड से, तो भारतीय जनता पार्टी तितर बितर है। तो प्रत्याशी निर्भर करता है, प्रत्याशी की बोलने की काबिलियत निर्भर करती है कि प्रत्याशी किस प्रकार की वाणी का योग करता है, प्रयोग करता है। और जिस आदमी ने बनारस की धरती पे 7 साल लड़ाई लड़ी है, अगर वो बनारस की धरती से अपना हक और अधिकार मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है? एक मजदूर भी अपनी मजदूरी भी मांगता है। अगर आप मजदूर हैं और शाम को मजदूरी करके जा रहे हैं तो आपका मालिक भी आपको 500 रुपये मजदूरी के तौर पे 1000 रुपये देता है। तो उसने 7 साल जनता की मजदूरी करी है। नहीं, अगर बात की जाए अखिलेश यादव मंच से आके आज तक के ये कहते हैं कि ओवैसी साहब की बात करने से ये लगता है वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। तो कहीं मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए, अखिलेश यादव जी हों, मेरी एक बहन है जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, काजल निषाद जी, हम उनके भी प्रचार में गए, उनके भी साथ गए। एक मेरी साथी हैं कांग्रेस से लड़ रही हैं, उनका भी साथ दिया। एक हमारे साथी हैं जो हरीश मिश्रा जी जो MIM से लड़ रहे हैं, इनका भी साथ दिया, मंच पे खड़े होकर भाषण भी दिया। देखिए, पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा एक समान है। आपको लगता है विचार, तो क्या वजह रही? विचारधारा एक समान ये है कि आज वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही हैं। चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे आपके संजय निषाद जी हों, कोई भी हों, आज वो एक विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। और विपक्ष एक ही है। अगर 10, 15, 20 सीटों की कमी पड़ती है और वही 10, 15, 20 सीटें मायावती जी लेके आती हैं, या 10, 15, 20 सीटें कांग्रेस लाती है, या 10, 15, 20 सीटें MIM लेके आती है, तो निश्चित तौर पे अखिलेश जी हों, चाहे फिर आपका मायावती जी हों, कांग्रेस हो, MIM हो, वो खुद ही साथ में आएगी, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम भारत है। इतनी मजबूत कैसे लग रहा है आपको? इतनी मजबूत है कि एक पार्टी एक तरफ और बाकी सारी पार्टी एक साथ लड़ रही है लेकिन फिर भी नहीं हरा पा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हराने का तो ये है कि जनता के वोट का पोलराइजेशन हो जाता है, वोट कई जगह डिवाइड हो जाता है। दूसरी बात ये
कि अगर चुनाव मूलभूत आवश्यकताओं पर लड़ा जाए, रोटी कपड़ा और मकान पे लड़ा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत सकती है, कभी जिंदगी में। जिस दिन बीजेपी के नेता एक बात बोल दें कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है और कोई भी व्यक्ति इस देश से ना मुसलमानों को भगा सकता है, ना हिंदुओं को भगा सकता है, ना सिख को भगा सकता है और ना ईसाई को भगा सकता है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की राजनीति खत्म है। पत्रकार ये लिख लीजिए। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी 2 क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या लगता है, आपने कहा विचारधारा एक है, समाजवादी की भी एमआईएम की भी, तो क्यों दोनों में गठबंधन नहीं हुआ? गए भी थे साथ में वैसे सब। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है और उस पर बैठने वाले अनेक हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ पत्रकार, गोल गोल नहीं घुमाते हम। मैं एक बात सीधी कहता हूँ आपको कि कुर्सी एक है, बैठने वाले अनेक हैं। तो जिस कारण या कुछ सीटों के हेराफेरी के कारण कोई भी पार्टी कोई दल में आपस में नहीं मेल जोल बनता, तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र अधिकार भी देता है, लोकतंत्र अधिकार देता है कि आप लड़िए, साथ में लड़िए, एक साथ लड़िए, अलग अलग लड़िए, वो आपकी इच्छा है। अगर आपकी एक साथ बैठने पे बनती है तो आप एक साथ लड़िए। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस साथ में लड़ी थी, अब अलग लड़ रही है, तो अलग अलग ये विचारधारा हो सकती हैं। मोदी जी का गढ़ माना जाता है, मोदी जी कहते हैं बनारस मेरा है एक तरीके से, और लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जी पूरी तरीके से आते जाते रहते हैं बनारस में। मोदी काफ़ी जी से ज़रा ये पूछिएगा कि बनारस आपका है या बांग्लादेश आपका है या पाकिस्तान आपका है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए तो आपने लड़ाई भी लड़ी है। आपने यूँ तो कभी नहीं कहा कि मैंने बनारस के लिए लड़ाई लड़ी है, आपने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी है सर। फिर बिरयानी पाकिस्तान की खाई है और झूला चाइना का झूला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बनारस आपका है? अरे बनारस तो काशी विश्वनाथ का है, बनारस भगवान काल भैरव का है, ये भूमि बिस्मिल्लाह खान की है, ये भूमि भगवान काल भैरव की है। आज भी जब बनारस का डीएम आता है ना, तो आज भी बिना काल भैरव के दर्शन किए बगैर कुर्सी पे नहीं बैठता है। काल भैरव के नाम की वो कुर्सी आज भी वहाँ खाली रहती है और उस पर कोई नहीं बैठता, क्योंकि ये भूमि काशी विश्वनाथ की धरती है। इस भूमि पे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर साथ का नारा दिया जाता है। हर हर महादेव इसलिए कि विश्वनाथ की भूमि है, और अल्लाह अकबर इसलिए कि बिस्मिल्लाह खान की भूमि है। वही बिस्मिल्लाह खान जो गंगा नदी में वजू किया करते थे, फिर मस्जिद में जाके नमाज अदा किया करते थे, फिर उसके बाद बगल वाले मंदिर में जाके शहनाई बजाया करते थे, वही बिस्मिल्लाह खान। लगता है आपको यहाँ से, आपने सारी बातें कहीं, अगर बात की जाए हरीश मिश्रा की, लगता है आपको वो यहाँ से कहीं ना कहीं जीत की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जीत या हार ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। एक बात हमारे धर्म में कही जाती है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो हमने कर्म किया है, परिणाम देने वाली जनता है। अगर जनता समझती है कि 7 साल मेहनत करिए, लड़ाई लड़ी है, तो जनता परिणाम देगी, नहीं तो नकार देगी। नकार देगी आपके हिसाब से, या फिर उसको रिजल्ट? ये फैसला जनता का है, हम किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते। लोकतंत्र में वोट डालना सबसे बड़ा अधिकार है और हम किसी को ज़बरदस्ती अधिकार नहीं है छीन सकते किसी का। तो कह रहे हैं बुलडोज़र वाले बाबा आ रहे हैं, बुलडोज़र वाले बाबा को लेके लगातार पोस्टर भी लग रहे हैं। बुलडोज़र वाले बाबा आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और बुलडोज़र का इसलिए दिखाया गया है पोस्टर कि योगी जी जो हैं वो 10 तारीख के बाद फ्री हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप उसकी बात करें जो हेलीकॉप्टर में से बुलडोज़र दिखा रहे हैं। 10 तारीख के बाद बाबा जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, तो किसी भी मेरे भाई को मकान, दुकान, प्लॉट, बिल्डिंग तुड़वानी हो तो बाबा बुलडोज़र से संपर्क करें। उनका नाम है अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।